तस्यावदतोऽपि भारती विभुस्तयतीर्थक्रतोऽप्यनिहितो शिवाय दात्री सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। गुरु ने पथ दिया सच्चा गुरु मंजिल दिखाएंगे बुझे से दिल में जा कर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। बड़ी भक्ति के साथ शक्ति के साथ अपने दोनों हाथों को उठाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य शिक्षण आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश श्री शिरोमणि राष्ट्र गुरुआचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक शिष्य गुरु के पास पूछता है कि हे गुरुदेव, मुझे सुखी होने का कोई उपाय बताइए। तो गुरु कहते हैं चलो मेरे साथ। एक समुद्र था और समुद्र के पास बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। तो गुरुदेव ने कहा कि इसमें देखो बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन एक पत्थर ऐसा है कि उससे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। वो पत्थर उष्ण स्वभाव वाला है। तो वो समुद्र के पास जाता है और एक एक पत्थर करके समुद्र में डालता है। एक पत्थर डाला, दूसरा पत्थर डाला, उसी तरह उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तभी उसके हाथ में एक जो स्वर्ण का पत्थर, गुरुदेव ने कहा था कि वो स्वर्ण का पत्थर है, तो उससे तुम्हारे जीवन में सुख शांति सब कुछ आएगा। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारी आदत होती है, तो उसने क्या किया, वो पत्थर को भी उस पानी में गिरा दिया। अब उसे बड़ा पश्चाताप हुआ कि अब क्या करें, पत्थर गिर गया, अब कैसे करें। वैसे ही हम सब जीवों की स्थिति है। जब हमें धर्म आराधन करने का अवसर मिलता है तब क्या करते हैं, हम अवसर को खो देते हैं। लेकिन आपका परम सौभाग्य है कि आपको आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव का सानिध्य मिला है, भक्ति करने का अवसर मिला है। बहुत आपको सबको कैसा लग रहा है, आचार्य भगवान आए यहाँ पे? सही में किस किस को अच्छा लग रहा है? अब आचार्य भगवान को निवेदन करो कि यहाँ से नहीं जाए। किस किस की इच्छा है कि आचार्य भगवान नहीं जाए यहाँ पे? सबकी इच्छा है। चतुर्मास कराने की किस किस की इच्छा है? सबकी इच्छा है। बहुत भक्तिवान श्रद्धालु जीवे यहाँ पर निरंतर सुबह शाम आचार्य भगवान के चरणों में लगे रहते हैं। कहते हैं कि दिन में सूर्य का महत्व है, रात्रि में किसका महत्व है? दिन में सूर्य का महत्व है, रात्रि में चंद्रमा का महत्व है, और ग्रह में किसका महत्व है? ग्रह में गुरु का महत्व है। और इस आज मेघाणी नगर में आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव के आने का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि एक स्कूल में एक वाक्य लिखा था कि छोटा बनने में बड़ा ही आनंद है। क्या आप मानते हैं इस बात को? कौन कौन मानता है इस बात को? सभी लोग मानते हैं। वो भैया इधर से बोल रहे हैं कि बड़ा बनने में आनंद है। आप लोग बताओ किस में आनंद है? छोटा बनने में आनंद है। तो क्या सभी लोग छोटे बनना चाहते हैं? बड़ा कोई नहीं बनना चाहता है।
अपने हृदय से बोलना है, ऐसा नहीं कि माता जी बोल रहे इसलिए हम वैसा ही रिपीट करें। हाँ देखो भैया ने बहुत सही पॉइंट पकड़ा कि छोटे में से ही बड़ा बनेंगे, है ना। तो छोटे बनने में बहुत आनंद है। कैसे आनंद है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आचार्य भगवान जब सन्मति सागर जी गुरुदेव थे तो आचार्य श्री उस समय मुनि अवस्था में थे, तो क्या करते थे, हमेशा छोटे बन के रहते थे। आचार्य भगवान कहते जब बाहर प्रभावना करने के लिए जाओ तो क्या कहते थे, मुझे नहीं जाना है, मैं तो अभी क्या हूं, छोटा हूं। लेकिन जितने छोटे बनते गए, जितने छोटे बनते गए, आज आपको इसका आदर्श उदाहरण देखने को सामने आ रहा है कि इतने बड़े संघ में से किसी को चतुर्पट्टाधीश बनाया, तो किसको बनाया, आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव को बनाया है। इसलिए चाहे मंदिर निर्माण हो, समाज हो, सब में यदि जो छोटा बनता है तो क्या होता है, सब सामंजस्य स्थापित रहता है। लेकिन सब बड़े बन जाएंगे तो क्या होगा, यदि मंदिर निर्माण करना है, कुछ काम करना है, तो सब एक जैसे बनना चाहेंगे तो मंदिर का निर्माण होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। तो यही कहते हैं कि छोटा बनने में जीवन में बड़ा आनंद है, बड़ा उत्साह है, और जीवन को मंगलमय शांति बनाने का ये परम सूत्र है। एक बार गुरु शिष्य रास्ते में जा रहे थे, संत आश्रम था, बहुत सारे शिष्य वहां पे पढ़ने के लिए आते थे। तो गुरु ने अचानक कहा कि बोले ये जो वृक्ष है ना इसको उखाड़ दो। संत कुछ समझ में ही नहीं आया, बोले इस छोटे से पौधे को उखाड़ने को क्यों कह रहे। तो उसने सहजता से उसको उखाड़ दिया। फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर उसे एक कौन सा 5 फुट का एक पौधा दिखा। तो गुरु ने कहा इसे भी उखाड़ दो। शिष्य सोच रहे गुरु को क्या हो गए, बार बार इसको क्यों उखाड़ने के लिए बोल रहे। फिर उसने उखाड़ लिया, फिर आगे गए, फिर आगे गए, तो एक 10 फुट का पौधा मिला। गुरु ने कहा इससे भी उखाड़ो। अब थोड़ा उसको परिश्रम लगा कि अब इतना बड़ा पौधा है, कैसे उखाड़े। फिर आगे गया, फिर आगे गया, उसको 15 फुट का एक पौधा मिला। गुरुदेव ने कहा कि इसे उखाड़ो। अब तो उसको देखते रह गया, ठीक है गुरु की आज्ञा है तो अब कहा है तो करना तो है ही है। जैसे करके 4-5 घंटे समय लगे, उसने उस उखाड़ दिया। फिर आगे गए तो एक विशाल वृक्ष था, 25 फुट का वृक्ष था। तो गुरुदेव ने कहा उसे उखाड़ा। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव इसे उखाड़ते उखाड़ते तो पूरे दिन लग जाएगा, सप्ताह लग जाएगा, फिर भी मुझसे नहीं उखड़ेगा। फिर भी बेचारा शिष्य करता गया, उसको जैसे जैसा करके 20-25 दिन लग गए। फिर आगे गया, एक 50 फुट का वृक्ष था। अब गुरु ने कहा इसको उखाड़ो। तो शिष्य क्या कहता है, ये तो मेरी पूरी जिंदगी भी चली जाएगी तो भी मैं उसे उखाड़ नहीं पाऊंगा। तो शिष्य गुरु पूछते कुछ समझ में आया क्या, कि बोले जैसे वृक्ष धीरे धीरे करके जब भी हमारे जीवन में कोई बुरी आदत हो तो उसे तुरंत उखाड़ फेंकते हैं तो वो तुरंत चली जाती है, और जैसे जैसे बड़े होते तो वो आदत कैसे हो जाती है, हमारे में जड़ की तरह उसमें समाहित हो जाती है। इसी प्रकार आपका बड़ा सौभाग्य आचार्य भगवान ने, यदि आपके जीवन में कोई बुरी आदत है, कोई व्यसन है, कोई तंबाकू है, कोई सिगरेट का कोई भी नशा है, तो ये नशा आज आप आचार्य भगवान के चरणों में छोड़ करके जाओ, उनसे नियम करके जाओ कि हम अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अपने जीवन में इसी कोई भी बुरी आदत अपने जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। ऐसे ही एक बार आचार्य भगवान दिल्ली में विराजमान थे, वहां पर उनके दर्शन करने के लिए कौन आया, गौतम गंभीरा उनके दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो उन्होंने आचार्य भगवान के चरणों में इतनी अच्छी से नमोस्तु किया और कहा कि जैसे ही नमोकार मंत्र के बारे में आचार्य जी ने कहा तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी हमेशा नमोकार मंत्र पढ़ती थी और मुझे भी सुनाती थी। फिर आचार्य भगवान ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेटर में कितने रन बनाए, पता है आप सब लोगों को कितने बनाए, 12,000 रन बनाए। तो आचार्य भगवान ने कहा आपने क्रिकेटर में 12,000 रन बनाए, लेकिन एक ऐसे संत थे तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी, जिन्होंने 12,000 उपवास किए। और ऐसे मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, जो इस पंचम युग में जहां मनुष्य एक उपवास करने में भी कतराता है, बहुत मुश्किल से होता है,
वहीं उस गुफा में आचार्य आदि सागर जी महाराज 7 दिन उपवास करते थे और सिर्फ एक बार आहार लेते थे। इतनी महान चर्या उनकी। उन्हीं के पद पे चलने वाले आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, जिनके आपको कितनी भाषा आती है? 1 2 कितनी आती? गुजराती तो सबको आती होगी और अंग्रेजी भी सबको आती होगी, हिंदी 3 भाषा आती है। लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 18 भाषाओं का ज्ञान था। ऐसे महान संत जी ने 18 का भाषा का ज्ञान था। उन्हीं के पद का अनुकरण करने वाले आचार्य भगवान, जहाँ संस्कृत में एक श्लोक याद करना मुश्किल होता है, वहीं आचार्य भगवान को समय सा, प्रवचन सा, नियम सा, ऐसी गाथा अनेक प्रकार की 10,000 से भी ज्यादा गाथा उनको कंठस्थ है। ऐसे ज्ञानी ध्यानी महान गुरु को हमें सानिध्य मिला। निश्चित ही आपके जीवन का सौभाग्य हो रहा है, आप निरंतर लाभ ले रहे हैं। इस लाभ को यहाँ भी लेना और आगे भी आप आते जाना, और हमेशा आपके जीवन में धर्म की भावना बनी रही। इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वास्थ्य शिरोमणि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।